हेलो स्टूडेंट। जीव विज्ञान जीव जगत पार्ट 8 यानी कि अध्याय जो आपका 8वां है, जीव जनन कैसे करते हैं, उसका ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में जहां आपने जाना कि जीव जनन कैसे करते हैं, प्रजनन की कितनी विधियां हैं, लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, ये आपने पहले पार्ट में जाना। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि अलैंगिक प्रजनन की विधियां क्या होती हैं। लेकिन उससे पहले आप जो समझ लें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद ने आपके सिलेबस में 30% घटाया हुआ है। यानी अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं, ये आप नवीनतम सिलेबस का मतलब ये है कि कुछ पार्ट आपका हटा दिया गया है, सेम सिलेबस आपका वही है, पार्ट को हटा दिया गया है। जो पार्ट आपके हटा दिए गए हैं, हटे हुए पार्ट की बात नहीं करेंगे, और जो शामिल किया गया 70%, उस 70% की बात करेंगे, और यह सिलेबस उसी 70% पर आधारित है। तो अलैंगिक प्रजनन की विधि के बारे में हम बात करेंगे कि अलैंगिक प्रजनन की विधि क्या होती है। अलैंगिक प्रजनन की विधि, जैसा कि आपका दे रखा हुआ है, कि इस प्रक्रिया में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। इसको डीपली समझेंगे। जैसे कि पहले पार्ट में हमने समझा कि जो अलैंगिक जनन होता है वह निम्न वर्ग के जीवों में होता है। इसमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती। एक ही जनक कैपेबल होता है एक नए संतान को उत्पन्न करने में। दूसरी बात, इसमें उत्पन्न संतानें अपने जनक के समान ही होती हैं और समरूप होती हैं। ये मैंने पार्ट 1 में हमने सीखा। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इस प्रक्रिया में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। यानी कि यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आपके आते हैं, समझने वाली चीज़ ये है कि अलैंगिक प्रजनन की विधि निम्न वर्ग के जीवों में होती है, और ये निम्न वर्ग के जीव एक कोशिकीय होते हैं। यानी एक कोशिकीय जीव अब क्या कर रहे हैं, विभक्त होकर दो अलग अलग एक कोशिकीय जीव बन रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हम पढ़ने वाले हैं अलैंगिक प्रजनन की विधियों में। अब ये अलैंगिक प्रजनन की विधियां, ये एक टॉपिक है। अलैंगिक प्रजनन की विधि ये एक टॉपिक है। उस टॉपिक का पहला पार्ट जो है, अलैंगिक प्रजनन की विधि में जो टॉपिक है, उस टॉपिक का जो पहला पार्ट है, उस पार्ट का नाम है विखंडन। आइए हम जानते हैं विखंडन क्या होता है। विखंडन की डिफिनेशन ये लिखी हुई है कि इस प्रक्रिया में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। यानी कि बात हम एक ही कोश के जीव की बात कर रहे हैं। ये जो एक कोश के जीव है, ये विभक्त होकर दो अलग अलग एक कोश की जीवों में विभक्त हो रहा है। विखंडन अलैंगिक प्रजनन जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। विखंडन अलैंगिक प्रजनन विधि को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है वो आपका है द्विखंडन, और दूसरा है बहुखंडन। पेपर में कई बार पूछा गया है कि विखंडन के को कितने भागों में बांटा गया है, तो विखंडन को एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो विखंडन को दो भागों में बांटा गया है, पहला द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन। अब आइए बात करते हैं कि द्विखंडन विधि क्या होती है। जो हमें बात करनी है कि द्विखंडन विधि के बारे में हम जानते हैं कि द्विखंडन विधि क्या होती है। तो द्विखंडन विधि का मतलब है इस विखंडन प्रक्रिया द्वारा जीव दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। यानी द्विखंडन विधि मतलब दो भागों में बट जाना। अब ये दो भागों में कैसे बट रहा है, इसका एक उदाहरण लिया गया है अमीबा का। जो मैं उदाहरण देने जा रहा हूँ आपको, अमीबा का देने जा रहा हूँ कि यहाँ पर एक अमीबा है। जब ये अमीबा परिपक्व हो जाएगा, यानी कि अब ये प्रजनन के लिए तैयार हो गया है, तो जब ये प्रजनन करेगा तो ये संकुचित होना शुरू कर देता है। संकुचित होने पर इसके अंदर मौजूद एक केंद्रक, क्योंकि एक कोश के तो एक ही केंद्रक होगा, ये जो केंद्रक है यह दो भागों में धीरे धीरे विभक्त होने लगता है। जब दो भागों में विभक्त हो जाएगा तो इसके दो केंद्रक हो जाएंगे, एक केंद्रक दो केंद्रक। अभी तक कितना केंद्रक था, एक केंद्रक तक संकुचित होने लगा, दो केंद्रक का निर्माण होने लगा। जब दो केंद्रक का निर्माण हो जाएगा, एक समय वो आएगा कि यही अमीबा दो अलग अलग
पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें एक पार्ट क्योंकि जनक से ही निकला हुआ तो एक जनक होगा और दूसरा इससे उत्पन्न जीव, दोनों हूबहू एक ही जैसे होंगे और एक दूसरे के समरूप होंगे, हूबहू होंगे और एक दूसरे के समरूप होंगे। अब बात करते हैं बहुखंडन क्या होता है। बहुखंडन विधि विखंडन की यह दूसरी विधि है। इसमें जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभक्त हो जाते हैं। इसका उदाहरण प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम विभक्त होकर, ये आपका प्लाज्मोडियम एक कोश के जीव है जो कि विभक्त होकर टूटकर बहुत सारी जीवों में कन्वर्ट हो जाता है। इस विधि को बहुखंडन विधि कहते हैं। अब सेकंड विखंडन समाप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे सेकंड जो विधि है वो हमारी है खंडन विधि। ये खंडन विधि क्या होती है? इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। खंडन विधि की बात करें तो इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं या खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीवों में विकसित हो जाते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा। यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि विखंडन विधि जहाँ एक कोशिकीय जीवों के लिए है, वहीं खंडन विधि बहुकोशिकीय जीवों के लिए। एग्जामिनेशन में एक नंबर में बहुकोशिकीय क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि विखंडन किन जीवों के लिए होती है, तो विखंडन विधि आपके एक कोशिकीय जीवों के लिए, जबकि खंडन विधि बहुकोशिकीय जीवों के लिए। अक्सर स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि परिभाषाएं भी दोनों की लगभग लगभग सेम होती हैं। उसमें भी टूट रहा है, इसमें भी टूट रहा है, लेकिन उसमें टूटना एक कोशिकीय जीव यानी विखंडन में आपका एक कोशिकीय जीव टूट रहा है। ध्यान से फिर से सुन लीजिए, अच्छा पार्ट है। विखंडन प्रजनन विधि जो अलैंगिक प्रजनन विधि है, यह एक कोशिकीय जीवों के लिए विखंडन। खंडन अलैंगिक प्रजनन विधि है, यह बहुकोशिकीय जीवों के लिए। बस इतना सा ही अंतर है। अब इसमें आपने देखा कि ये स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा में क्या है? बहुकोशिकीय है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अब जब ये टूटेगा, जितने भी भागों में टूटेगा, यहाँ पर मैंने दो पार्ट दिखाए हैं कि ये दो भागों में टूटा तो ये एक जीव का निर्माण कर दिया, एक ही ये जीव का निर्माण कर दिया। यानी खंडन विधि में टुकड़े वृद्धि कर, अब क्या होंगे? ये वृद्धि करेंगे और नए जीवों में विकसित हो जाएंगे। अगला तीसरा देखते हैं। अब तीसरी अलैंगिक प्रजनन विधि की बात करेंगे तो जो तीसरी अलैंगिक प्रजनन प्रजनन विधि है, इस विधि का नाम है पुनरुद्ध भवन। इसे पुनर्जनन भी कहते हैं। ये क्या है, कैसे होती है, तो इसको बताएं। इससे पहले एक वो एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा जो अक्सर आप देखते हैं कि आपके घरों की दीवारों में छिपकली चल रही होती है। अचानक कुछ ऐसे होता है कि उसकी पूंछ कट जाती है। जो कट गई वो कट गई, लेकिन कुछ समय बाद आप उसी छिपकली को देखते हैं तो उस छिपकली की धीरे धीरे एक नई पूंछ निकल रही होती है। एग्जैक्ट यही पुनरुद्ध भवन है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल था समझने के लिए, चूँकि चैप्टर है इस वजह से एक परिभाषा के माध्यम से उसको समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। क्योंकि छिपकली वहाँ पर क्या है? छिपकली एक ऐसा जीव है जो कि लैंगिक जनन करता है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन की। जब हम अलैंगिक जनन की बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल भी हमारे अलैंगिक के आएंगे, समझाने के लिए होता है। आप समझ में आकर आपको आ गया है तो हम पुनरुद्ध भवन में आगे बढ़ते हैं। पुनरुद्ध भवन यानी कि पुनर्जनन। इस प्रक्रिया में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, यह अलग हो जाता है, तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। बहुत सिंपल सा है। इस प्रक्रिया में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है या अलग हो जाता है, तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। उदाहरण प्लेनेरिया हाइड्रा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल प्लेनेरिया का लिया हुआ है कि किसी कारणवश प्लेनेरिया क्या हुआ? कई टुकड़ों में टूट गया और प्रत्येक टुकड़ा एक नए प्लेनेरिया को जन्म दे रहा है, और ये क्या है? नए प्लेनेरिया है। ये पुनरुद्ध भवन है।
सिंपल परिभाषा, सिंपल वे, आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। आइए बात करते हैं चौथी परिभाषा की, यानी कि चौथे भाग की बात करते हैं। अब चौथा भाग जो है वो है मुकुलन। इस प्रक्रिया में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा फिर यह अपने जनक से अलग हो जाता है, इसे मुकुलन कहते हैं। एक बार फिर से इसको रीड करते हैं। इस प्रक्रिया में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा फिर यह अपने जनक से अलग हो जाता है। जो अलग हुआ भाग है ये एक नए जीव का निर्माण कर देता है। उदाहरण हाइड्रा, यीस्ट, यीस्ट को खमीर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे डिटेल में जाते हैं, समझते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रा का ये फिगर बना हुआ है, ये कि एक हाइड्रा है। यहाँ पर ये एक उभार है। अब ये उभार क्या हो रहा है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है, समय के साथ परिपक्व हो रहा है, विकसित हो रहा है। एक समय ये आएगा जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो ये अपने जनक हाइड्रा से अलग होकर एक नए जीव के रूप में जीवन जिएगा। फिर से इसको समझते हैं कि ये एक हाइड्रा है, अभी ये एक है। अब ये क्या हुआ, ये जो उभार है, कहीं पर भी उभार हो सकता है, ये जो उभार है ये मुकुल है। अब ये मुकुल क्या करेगा, धीरे धीरे विकसित होगा। ये विकसित हो रहा है, विकसित हो रहा है। जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो अपने जनक हाइड्रा से ये अलग हो जाएगा और एक नया हाइड्रा बन जाएगा। क्योंकि ये मुकुल से अलग हुआ है, इसे ही मुकुलन कहते हैं। मुकुल से अलग हुआ इसे अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि कहते हैं। अब नेक्स्ट 5वें पार्ट में देखते हैं क्या है। अब बात करते हैं 5वीं विधि की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेपर पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 2018, 2019 या 2017 का एग्जामिनेशन देखते हैं तो यह 1 नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर के क्वेश्चन में या बहुविकल्पी में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने पढ़ लिया तो आगे के चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या है? प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उसके कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्तियों आदि से होता है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अगर मोटी मोटी बात करें, समझने के पर्पज़ से बात करें, तो जो कायिक प्रवर्धन होता है वो बेसिकली 3 चीज़ों से ही होता है। ये 3 चीज़ें क्या होती हैं? जड़, तना, पत्तियाँ। अक्सर बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कायिक प्रवर्धन विधि है। वहाँ पे आपको जड़ दे देंगे और भी शाखा दे देंगे, अलग अलग चीज़ें दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कायिक प्रवर्धन है। तो कायिक प्रवर्धन 3 ही होते हैं, एक आपका जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है। ये जो कायिक प्रवर्धन विधि है, जैसे आपने परिभाषा पढ़ा था कि प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उसके कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्तियों आदि से होता है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक और दूसरा, पहला आपका क्या विधि है? पहली आपकी प्राकृतिक विधि है, दूसरी आपकी संश्लेषित होगी। प्राकृतिक विधि में हम देखते हैं कि इस अलैंगिक विधि में प्रकृति द्वारा जड़, तना, पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है। अब देखते हैं कैसे होता है, समझना। अब जड़ द्वारा जो होता है, जो आपके सिलेबस में शामिल किया गया है, वो शकरकंदी है, डहलिया इसका उदाहरण है। जड़ द्वारा जो प्राकृतिक प्रवर्धन हो रहा है वो शकरकंदी में होता है, डहलिया में होता है। किस तरह से होता है कि मान लीजिए कि ये एक शकरकंदी का पौधा है या डहलिया का पौधा है। जो इनकी जड़ें हैं, ये जड़ें जो हैं इनकी ज़मीन के नीचे जो इनकी जड़ें हैं, ये धीरे धीरे फैलती हैं। फैलने को ही प्रवर्धन कहते हैं, बढ़ने को ही प्रवर्धन कहते हैं। ये जड़ें क्या हो रही हैं, धीरे धीरे फैल रही हैं। फैलते 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 क्या होती हैं, ज़मीन की ओर बढ़ती हैं, ज़मीन की ओर बढ़ती हैं। जब ये ज़मीन पर आ जाती हैं तो एक नए पौधे का निर्माण कर देती हैं और
क्योंकि ये जड़ों द्वारा जनन हो रहा है, जड़ों के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार की विधि को क्या बोलते हैं? जड़ द्वारा प्रवर्धन। अब बात करते हैं तने के द्वारा। अब तने के द्वारा किसमें प्रवर्धन होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तने के द्वारा जो प्रवर्धन होता है, तने द्वारा प्राकृतिक प्रवर्धन जो होता है वो आलू और अदरक में होता है। अदरक में आपने देखा होगा कि अदरक होती है, वो उभार होता है, धीरे धीरे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और ये बढ़ के एक नए अदरक का निर्माण कर देता है। आलू में आँखें होती हैं, तना होता है, ये आँखें क्या करती हैं? एक नए आलू के पौधे का निर्माण करती हैं। अब पत्तियों द्वारा देख लेते हैं। जो पत्तियों द्वारा प्राकृतिक अलैंगिक का एक प्रवर्धन होता है वो बायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती हैं। ये कलिकाएं क्या होती हैं? ये जब कलिकाएं किसी कारणवश टूटकर ज़मीन में गिरती हैं तो ज़मीन में गिरने पर जब इनकी उसके ऊपर मिट्टी या ये जब ज़मीन में गिरी, इसके ऊपर मिट्टी आई, तो ये ज़मीन में गिरने पर पत्तियों के से ही एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसको उसका उदाहरण क्या है? बायोफिल्म। आगे देखते हैं। अब कायिक प्रवर्धन की जो दूसरी विधि है उसको हम संश्लेषित विधि भी बोलते हैं या कृत्रिम विधि भी बोलते हैं। यह हम मानवों द्वारा उत्पन्न की गई विधि है या प्राकृतिक विधि नहीं है, ये मानवों द्वारा विकसित की गई विधि है। इसमें जो आपके सिलेबस में शामिल की गई है वो रोपण, कर्तन और लेयरिंग शामिल की गई है। इसको आसानी से समझते हैं। रोपण विधि। अब क्या हुआ? आपने आम खाया, जो आम की गुठली है उस गुठली को आपने ज़मीन में जाके अपने हाथ से दबा दिया, कुछ समय बाद आम का एक पेड़ उत्पन्न हो जाएगा। यानी आपने गुठली को रोपा, ज़मीन में गाड़ दिया, जो कुछ समय के बाद अंकुरित होकर एक वृक्ष का निर्माण होगा जो कि आम का होगा। ये रोपण है, क्योंकि गुठली खुद नहीं जा रही है, आप लेके जा रहे हैं। कृत्रिम विधि है। अब इस गुठली की जो कमियां हैं, आप सभी गुठलियों को खेत में जाके नहीं बो देंगे, आप उसमें से सबसे अच्छी किस्म को ढूंढेंगे, उस अच्छी किस्म को रोपना ही रोपण विधि होती है। इसमें आपसे परिभाषा नहीं पूछी जाती है, आपसे एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं कि रोपण विधि का एक उदाहरण बताइए। तो रोपण विधि का एक एग्जाम्पल है आम। कर्तन। कर्तन का मतलब क्या होता है? काट कर, यानी कि कलम करके। जैसे गुलाब होता है, गुलाब को हम क्या करते हैं? काट देते हैं, काट कर अलग गाड़ देते हैं, तो ये क्या है? कर्तन विधि है। लेयरिंग क्या है? लेयरिंग एक बागवानी प्रोसेस है जो कि नया आपके चैप्टर में आके इंक्लूड हुआ है, कुछ ही सालों में आया हुआ है। इसमें होता क्या है कि जब एक संरक्षित पौधा, यानी कि एक अच्छा पौधा होता है, उस पौधे की पत्तियों के द्वारा, जड़ों के द्वारा या तनों के द्वारा हम क्या करते हैं? लेयरिंग करते हैं। जब सपोज़ पत्तियों से मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जब पत्तियाँ बढ़ जाती हैं तो इस पत्तियों को हम खुद ही ज़मीन में दबा देते हैं और ये पत्तियाँ क्या करती हैं? एक नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। इस तरह की लेयरिंग किस में होती है? चमेली में होती है। लास्ट पार्ट जो कि छठवां है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बीजाणु समासंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका होने वाला है, ये पार्ट आपका होने वाला है। इसको हम समझेंगे अच्छे से, बीजाणु संवर्धन को बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे कि ये होता क्या है। कुछ जीवों, अब जीवों में बीजाणु पौधों में ही होते हैं, तो पौधों के तंतुओं के सिरों पर बीजाणुधानी बनती हैं। पौधों के तंतुओं के सिरों पर बीजाणुधानी बनती हैं जिनमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाओं के होते हैं जो एक मोटी भित्ति को दीवार बोलते हैं से सुरक्षित होते हैं, इसके अंदर भरे होते हैं। इस कवर के माध्यम से ये कवर्ड होते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। परिपक्व होने पर, जब ये जनन करना होता है, जब ये पूरी तरह से पक चुके होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, ये बीजाणु अपनी वृद्धि करने लगते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और नए जीवन का प्रारंभ करते हैं। यह है डिफिनीशन, इसको समझते हैं। आपने धतूरे को देखा होगा, धतूरे का पेड़ देखा होगा कि जब धतूरे का पेड़ गर्मी आती है तो उसमें बुढ़िया के बाल आपने देखे होंगे, ये सब उड़ने लगते हैं। एक एग्जांपल देना है, उड़ने लगते हैं तो ये उड़ के क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं।
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, क्योंकि ये क्या है, इनके अंदर बीज होते हैं, कुछ पौधों के अंदर बीजाणु होते हैं। तो हम बीज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बीजाणुओं की बात कर रहे हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके अंदर बीजाणु होते हैं। ये बीजाणु परिपक्व होते हैं, परिपक्व होने पर ये क्या करते हैं, एक स्थान से, अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाएंगे, हवा चलेगी, पानी के माध्यम से हवा चलेगी, तो ये हवा में बहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले गए। बरसात हुई तो ये बीजाणु पानी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले गए, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने पर ये अपनी वृद्धि करते हैं और एक नए जीव का निर्माण करते हैं। अलैंगिक प्रजनन विधि यहीं पर समाप्त हो जाती है। आप इसको 2 या 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आप इसको पढ़ें। अगर कोई मन में दुविधा रह जाती है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आप बराबर इसको पढ़ते रहेंगे तो आपको ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि परफेक्ट लैंग्वेज है। आसानी से आपको इसको पढ़ लेना, 2 या 3 बार पढ़ने पर आपको आसानी से ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। अब बात आती है कि याद हो गई, सब कुछ हो गया, आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को आप भेज सकते हैं, उनका भी मार्गदर्शन होता रहे, क्योंकि अब से जो आपके पास वीडियो आएंगे बायोलॉजी के तो आपके पास आ ही रहे हैं, केमिस्ट्री के भी वीडियो आएंगे, फिजिक्स के भी वीडियो आएंगे, सामाजिक विज्ञान के भी होंगे, इतिहास के भी होंगे, यानी एवरीथिंग, सारी चीज़ें आपको वन डे में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। हर डे आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।